The Poetry of Earth, John Keats. John Keats, 1795 to 1821, was a noted poet of the English Romantic movement. He belonged to the second generation of Romantic poets who came after Coleridge and Wordsworth. He is known for his vivid imagery, which are noted for the sensuous appeal. Some of his famous works are Ode to a Nightingale, Hyperion, and Isabella. The argument put forward by Keats in the poem is that the natural music of the earth never ceases to play through the cycle of season. The poem is a sonnet in which the song of the grasshopper is embodied in the octave and that of the cricket is portrayed in the sestet. The poetry of earth is never dead when all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees. A voice will run from hedge to hedge about the new mown meat. That is the grasshopper. He takes the lead. In summer luxury, he has never done with his delights, for when tired out with fun, he rests at ease beneath some pleasant weed. The poetry of earth is ceasing never on a long winter evening when the frost has wrought a silence from the stop their thrills. The cricket song in warmth increasing ever and seems to one in drowsiness half lost, the grasshoppers among some grassy hills. Mead, meadow, stop, a device for cooking and heating, wrote, made. जॉन कीट्स 1795 से 1821, महज 26 साल, लेकिन इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट के एक नोटेड कवि, एक उल्लेखनीय प्रसिद्ध कवि हो गए महज 26 सालों में। और ये सेकंड जनरेशन अब रोमांटिक पोएट्स के संबंध रखते थे। कुछ बात थी इसमें। ये महाकवि जो देखते थे, अनुभव करते थे, अपने अनुभव को कविताओं में इन्होंने लिखा, जो इनका निजी अनुभव था, इसलिए सराहाया गया, इसलिए अनोखा रहा इनका कृति। अब पढ़ेंगे जब ओड टू नाइटिंगेल, कितना सुंदर उन्होंने प्रकृति को रखा है। एक नजरिया, एक झरोका, जिससे इंसानों ने प्रकृति को देखा, अद्भुत, पहले कभी न देखा है। उसी का एक छोटा सा उदाहरण
इस कविता में आपको मिलेगा जो 14 लाइन की कविता है, अर्थात सोनेट जिसे कहा जाता है। पहले 8 लाइन में, अब बाद के 6 लाइन में इन 2 भागों से उन्होंने प्रकृति के गीत को उभारा है। महज 14 लाइन्स में हम जानते हैं प्रकृति के पत्ते पत्ते में, रोम रोम में, मिट्टी के कण कण में गीत समाया हुआ है। सुनने वाला चाहिए। पत्तों का हिलना, हवाओं का बहना, फूल का खिलना, नदियों का कल कल छल छल बहना, पर्वतों का, बादलों का कहाँ गीत नहीं है। लेकिन जहाँ तक प्राणी का सवाल है, तो एक इंसान ही है जो अपने गीतों को व्यक्त करने के लिए भले संगीत, म्यूजिक अलग से म्यूजिक वगैरह का इंतज़ार करता है, पर स्वाभाविक रूप से गीत तो सभी गाते हैं। म्यूजिक को छोड़ दें तो इंसान भी जब खुश होता है तो उसके यहाँ से गीत उभरते हैं, उसके दिल से गीत निकलता है। हमने भगवान शंकर को नटराज कहा है, नाचते हुए बनाया है। क्या है ये? सारा पृथ्वी, अब पृथ्वी देखिए नाच रही है, सूर्य नाच रहा है, ये पूरा ब्रह्मांड नाच रहा है। जब नाच रहा है ये गवाह है कि कहीं न कहीं संगीत है। सुनने वाला चाहिए, सुनने वाले आँख होना चाहिए, हृदय होना चाहिए, बारीकी, सूक्ष्मता, जो एक एक चीज को पहचान जाए। बिना गीत का, संगीत का, नृत्य का नदियाँ भागी जा रही है, फूल खिले जा रहे हैं, सब जगह बादल उड़ रहे हैं, गीत है, संगीत है। पर उनमें भी जो प्राणी हैं अल्प आयु, कुछ का आयु बस पल भर का होता है, कुछ का थोड़ा ज़्यादा। इन प्राणियों में भी संगीत गूंजता है, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, और ये पूरी का पूरा अपनी क्षमता को लगा देते हैं उस गीत को आगे बढ़ाने में। एक इंसान ही है जो अपनी क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं करता है, खुद को बचा लेता है। अगर वो अपना बेस्ट, अपना सर्वोच्च उस काम में झोंक दे जिसको अपने हाथ में लिया है, तो उसमें सर्वोच्च परिणाम सामने आएंगे। और फिर जो आराम उसे मिलेगा ना, वो जीवन का वो पल बहुत ही सुखद होता है। उसके आराम में भी आराम है, चैन है, सुकून है, और उसके काम में भी काम है, चैन है, सुकून है। जबरदस्त ढंग से अपने कार्य को अंजाम देता है। पर जो बचा लेते हैं कार्य करते समय, खुद को बचा लेते हैं, आधा अधूरा अनमने मन से करते हैं, फिर उनका आराम कहाँ, उनको चैन कहाँ। इसलिए कहा जाता है कि वे बंदे देखे जाते हैं खुश नसीब जो हर काम को अपना 100% देते हैं। 100% जो भी करें पूरा 100% के साथ, पूरा लगा दे दम। खेले तो पूरा दम तन मन लगा दे खेलने में, उसमें कुछ और ना सोचे, बस खेल ही हो जाए। और फिर पढ़ें,
जैसे पढ़ना ही हो जाए, जो करे 100%, उसके बाद जो परिणाम होता है, आहा, उसका क्या कहना। उन्होंने, जॉन किट्स ने यहाँ पर बड़ा ही प्यारा, 26 साल का वो तक जीवित रहे बेचारे, और इन्होंने धरती की कविता को प्राणी के माध्यम से, वैसे इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और भारत में तो वैसे 6 ऋतुएं पाई जाती हैं। 4 जानते हैं, हेमंत, शरद और ये पतझड़, बसंत, बाकी में जोड़ लें। पर विशेष रूप से इंग्लैंड में देखा जाए तो बरसात, जो कि ठंडा में आ जाता है, तो ठंडा और दूसरा है गर्मी। 2 ऋतुओं में हम इंग्लैंड को देखते हैं मुख्य रूप से। तो इंग्लैंड में उन्होंने लिखा है, उन्होंने देखा, अनुभव किया कि जो म्यूजिक है, संगीत है धरती का, वो अनवरत चलती रहती है, अपने मौसम में के अनुसार बदल उसको ले जाने वाला। एक मौसम से दूसरा मौसम जब धरती पर आता है तो एक मौसम का म्यूजिशियन जो है, गायक जो है, अपनी क्षमता के अनुसार गाने के बाद दूसरे मौसम में उसका उतना हलचल या तो अस्तित्व रहता नहीं है, और रहता है तो आराम की मुद्रा में रहता है। उस समय दूसरे जो मौसम में हलचल वाले जीव हैं, अपनी क्षमता के अनुसार उसे आगे बढ़ाते हैं। तो ये 2 कीट पतंगों का जॉन कीट्स ने यहाँ पर उल्लेख किया है। अपने पहले 6 पंक्तियों में उन्होंने उनका जिक्र किया है, वो है ग्रासहोपर और क्रिकेट। ग्रासहोपर अर्थात टिड्डा, क्रिकेट अर्थात झिंगुर, गौर से हमने अनुभव नहीं किया है। विशेष रूप से शहरों में, गांव में तो इसका अनुभव होता है। तो आप देखेंगे टिड्डा को जब आप जाएंगे, देखिए हमें प्रकृति के साथ जुड़कर रहना चाहिए। अगर मनुष्य प्रकृति के साथ जुड़कर रहेगा, प्रकृति के बीच अपने आप को छोड़ेगा, तो उसे पेड़ पौधों, नदी, तालाब, आसमान, समुद्र, उसका जो एक रिश्ता है, प्राचीन रिश्ता, अपनापन, उसको अनुभव होगा। वहाँ पर उसके अंदर में कुछ उद्घाटित होगा, कुछ घटेगा, वो घटना जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम विचार जगत में ही रह जाते हैं। ये सबसे ऊपरी जगत में से एक है। सबसे ऊपरी जगत है कर्म जगत, जहाँ कार्य करते हैं, फिर विचार जगत उसके अंदर, और इन्हीं दोनों में हमारा जीवन निकल जाता है। बहुत कम बंदे वहाँ से नीचे भाव जगत में उतरते हैं, दिल में उतरते हैं। तो ये 3 जगत में, कर्म, विचार और भाव, इन 3 जगत में हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, जीवन को जीते हैं। और ये 3 जगत है, इससे पार कुछ नहीं है। तो हमें अगर एक पर्सनालिटी तैयार करना है, एक व्यक्तित्व बनाना है, संपूर्ण व्यक्तित्व, तो हमें इन 3 जगतों पर कार्य करना चाहिए। स्कूल, सारी पढ़ाई लिखाई, ये हमारे वैचारिक जगत पर कार्य करता है। कर्म जगत पर हम जितना उतारेंगे, जो जितना प्रतिशत हम देंगे, उतना कर्म जगत भी हमारा फलीभूत होगा। पर एक जगत में हम पीछे रह जाते हैं, वह है भाव जगत। जब तक हृदय का विकास नहीं होगा,
तब तक एक संपूर्ण जीवन का आनंद हम नहीं ले सकते। और इसका सर्वोत्तम उपाय है प्रकृति के बीच आना। और ये जो कविताएं हैं ना, वह उसी का उद्गार है। ये भाव जगत में के लोगों का ही विस्तार है। तो ये कविताएं इसलिए जितनी बार पढ़ा जाए, जिस अवस्था में पढ़ा जाए, वैसे वैसे इसका अर्थ निकलता है, भाव निकलता है, अपने अपने भाव के अनुसार। तो मित्रों, भाव जगत बहुत ही जरूरी है। हमें अपने हृदय का विकास करना चाहिए। मस्तिष्क तो होता ही है हमारा। तो जॉन किट्स ने बड़ा प्यारा, इन्होंने सूक्ष्म बारीकी से देखा कि जैसे ही बसंत ऋतु जो थोड़े पल के लिए होता है, वहाँ पर ये जाड़े के बाद जो आना गर्मी का, उसके बीच में उस फासले में पक्षियाँ गाती हैं। और उसके बाद जब तेज धूप आता है, उन पक्षियों की क्षमता से बाहर बर्दाश्त नहीं कर पाती। उनका एक मौसम है, वो अपने मौसम के दायरे में रहते हैं, और वो मौसम है उनका बसंत, खुशनुमा, जिनका वो एंजॉय करती है भरपूर। और फिर इतना एंजॉय करती है कि बस कुछ बचाती नहीं है, कुछ बचने को नहीं रहा, पूरा जीवन को ढल देती है। और फिर गर्मी का मौसम, आराम करती है, ठंडी छांव में बैठ जाती है। और फिर ये धरती के गीत को आगे नेतृत्व करता है, ले जाता है टिड्डा, जो गर्मी का राजा है, सिंगर है, समर सिंगर। अभी उसका मौसम है, उस मौसम में वो भी बहुत ही पूरा दम खम लगाकर एंजॉय करता है गीत को, धरती गीत को आगे बढ़ाता है, गाता है। हम भी धरती से जुड़े हुए हैं, हमारा गाना इस धरती का गाना है। समझिए, इस जीवन प्रवाह जो धरती पर मनुष्य का प्रवाह है, एक नदी की तरह वो आगे बढ़ता रहा है, सदियों से चला आ रहा है। और उस बहाव में अभी हमारा रोल है। अब हम अभिनय करें, हम धरती की गीत को, धरती की प्रफुल्लता को हमें उजागर करना चाहिए, अपने अंदर की खुशी को। पर हम कहाँ 100% प्रयोग करते हैं, कर रहे हैं तो ठीक, नहीं तो ये हमें पता है, इसका अनुभव आपको करना है। तो कीट पतंग का जो ये टिड्डा है, भरपूर आनंद अपनी पूरी क्षमता के साथ इस नेतृत्व को संभालता है। और फिर इसका ऋतु जब शेष होता है, कगार पर होता है, शेष होने के कगार पर, अब जाड़ा शुरुआत होने वाला होता है, तो ये लंबे लंबे, क्योंकि अब इस नन्हे से जीव को ठंडा बरसात बर्दाश्त नहीं होगा। ये तो गर्मी के लिए बना था, गर्मी का एंजॉय इसने खूब किया। और शायद ठंडा में ना रहे, पर फिर भी आराम करने के लिए आराम से वो लंबे लंबे घासों में छिप जाता है, आराम करता है। टिड्डा लंबे लंबे घासों में आराम करता है, और वो आराम से आराम करता है। यहाँ पर कभी का ये भी कहना है, जीवन में आराम से आराम करना, तो ये जीवन से हाथ धोना ही है।
कि जीवन है जब तक तब तक आराम का, चैन का। फिर भी कुछ पल होते हैं जब हम अपने काम को पूरा तरह से कर देते हैं, नानुज कहीं नहीं झुकते, कहीं नहीं खुद को बचाते, तो फिर एक सुकून से आराम मिलता है। उस आराम को आराम से, जैसे कि कोई मर गया, उसका फिक्र ही नहीं रहे अब आगे का, इतना कर दिए, थक दिए, संपूर्णता से कर दिए, अब आराम से आराम करता है। वैसे भी टिड्डा का जीवन कितना ही बड़ा होता है, शायद मौसम में मर ही जाए। अब पता लगा के देखिएगा, हो सके कि आराम से आराम करने में कभी ये भी बता रहे हैं कि वो अब मर जाता है, लंबे लंबे घासों में जाकर छिप जाता है, मर जाता है। अब ठंडा का मौसम आता है, शुरुआत हो गया, तो लंबे लंबे घासों के नीचे, ठीक नीचे जाकर आराम करता है। अब ठंडा में उस धरती के गीत को कौन आगे बढ़ाता है? तो कभी नहीं यहाँ पर उस ठंडे के गीत को आगे बढ़ाने में झिंगुर का अभिनय, रोल, भूमिका को दिखाया है इस कविता में। अगले 6 लाइनों में बताते हैं कि निर्जन रातों में, जहाँ सड़क पर कोई नहीं रहता है, सब जगह सुनसान, न पक्षी न टिड्डा, और बर्फ ही बर्फ, चारों तरफ चांदी चांदी सा जमा हुआ, रास्ता पर, छत पर, पेड़ पर, सब जगह बर्फ, और लोग घरों में आग जलाकर तापते हुए, ऊँघते हुए, आधे जागते हुए, उस स्टोव के आसपास, चूल्हे के आसपास से लकड़ियों के बीच, जहाँ लकड़ियाँ रहती जलाने के लिए, उनमें से झिंगुर का आवाज आता है, क्रिकेट का। अब ये धरती कविता अभी भी शेष नहीं हो, अब इसको वो आगे बढ़ाता है। इस क्रिकेट के सॉन्ग को सुनकर वादे सोए जागे हुए जो लोग होते हैं, उन्हें ऐसा एहसास होता है कि जैसे गर्म लग रहा हो, गर्मी का एहसास होता है। उन्हें ये भी ऐसा लगता है जैसे कि कोई घास से भरे पर्वत, छोटी घाटियों, या यूँ कहें कि पहाड़ियों से, जैसे कि कोई टिड्डा गा रहा हो। तो ये कविता हमें ये संदेश देता है कि धरती की कविता, कभी संगीत समाप्त नहीं होती है। सब अपनी अपनी क्षमता से इस प्रभाव को, गीत को आगे बढ़ाते हैं। जब छोटे से छोटे जीव बढ़ाते हैं, अपने अपने जीवन काल में वो संपूर्णता लगा देते हैं, तो फिर हम मनुष्य पीछे क्यों रहे? हमें भी इस धरती के संगीत को, गीत को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने क्षमता के अनुसार एक ऐसा जहान अपना निर्माण करना चाहिए जो सुखमय हो, एक दूसरे का भला हो, अच्छा हो, हित में हो। हिंदी थोड़ा सा देख लेते हैं। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड। धरती कविता का कभी खत्म नहीं, कभी भी खत्म नहीं हुआ है, नहीं होता है। When, जब ऑल द बर्ड्स, सारी पक्षियाँ, आर फेंट, थक जाती हैं, बेहोश सा थक जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं, बेहोश सा हो जाती हैं। विद द हॉट सन, धूप से, कड़ी धूप से। एंड हाइट, और छिप जाती है इन कूलिंग ट्रीज, तो ठंडी छाँव में छिप जाती हैं। अब ये समाप्त हुआ इनका रोल। अब वॉइस विल रन, एक वॉइस आएगा फ्रॉम हेज टू हेज, हेज से, झाड़ियों से
अबाउट द न्यू माउंट मीट, नए कटे घास के मैदान के जहाँ झाड़ियाँ हैं छोटे छोटे, वहाँ से ये टिड्डे का आवाज़ आता है। दैट इज़ द ग्रास ऊपर, वो ग्रास ऊपर है। ही टेक्स द लीड, और लीड करता है, नेतृत्व करता है वो अपने म्यूजिक का, धरती का हित का, जिसे पक्षियों ने छोड़ा, अब वहाँ से ये आगे बढ़ाता है। इन समर लग्जरी में ही हैज़ नेवर डन, वह कभी नहीं हार मानता है, यानी कि कभी उसका पूरा नहीं होता है, बस वो गाए चला जाता है समर में। विथ हिज डिलाइट्स, अपनी खुशियों के साथ। फॉर व्हेन टायर्ड आउट विथ फन, और जब वही, तो ये आनंद के साथ गाया चला जाता है, ख़त्म नहीं होता। लेकिन जब फॉर व्हेन टायर्ड आउट विथ फन, और जब ये मौज मस्ती से थक जाता है, और थके कारण क्या है, अभी मौसम समाप्त हो रहा है। गर्मी का ही सिंगर है समर म्यूजिशियन, अब जाड़ा आने वाला है, थक जाता है बेचारा। ही रेस्ट, आराम करता है। इट इज, चैन से। बिनीथ सम प्लीजेंट वीड, कुछ सुखद घासों के, लंबे लंबे घासों के बीच। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, धरती कविता लेकिन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है, ना भी हुआ है। ऑन ए लॉन विंटर इवनिंग, एक निर्जन जाड़े की शाम। व्हेन द फ्रोस्ट, जब तुषार। हैज़ रोट ए साइलेंस, जब साइलेंस लाता है। रोट का मतलब होता है आपका मेड, पुराना इंग्लिश है। साइलेंस फ्रॉम द स्टोव, चूल्हे के आस, साइलेंस हो गया। फिर यहाँ से फ्रॉम द स्टोव, चूल्हे के आसपास से, वहाँ श्रील्स, देयर श्रील्स, वहाँ पर झिंगुर की आवाज़ आती है, झें झें झें। दैट इज क्रिकेट सॉन्ग, वो क्रिकेट सॉन्ग है, वही क्रिकेट की आवाज़, गीत है। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, जो गर्मी का एहसास कराता है हमेशा। एंड द सीम्स टू वन, एंड सीम्स, और लगता है किसी को, इन जो आधा सोया जागा है। ड्राउसिनेस, हाफ लोस्ट, द ग्रास ऊपर एमॉन्ग, जैसे कि ग्रास ऊपर हो, एमॉन्ग सम ग्रासी हिल्स, घासों से भरे पहाड़ियों में, जैसे कुछ ग्रास ऊपर हो, उस आवाज़ को सुनकर। इसके ये जो सिलसिला है, इस तरह से फिर आपका आएगा बीच में बसंत, चिड़िया गाएंगी, उसके बाद फिर टिड्डा गाएगा। जरूरी नहीं कि वही टिड्डा का जीवन काल, क्रिकेट का जीवन काल बहुत ही छोटा होता है, पर फिर दूसरे टिड्डे रहेंगे, वो गाएंगे। धरती की कविता का कभी खात्मा, संगीत का खात्मा नहीं होता, धरती गाए रहती है। इस जीवन प्रभाव धरती का चलता रहता है, हम रहें, आप रहें या ना रहें, बस जीवन की धारा धरती पर कभी नहीं रुकती, अनवरत चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है और चलती रहेगी। धन्यवाद।